ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन को देखते हैं जो ल्यूसी की फ़ोटो को देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है। वो ल्यूसी की तारीफ़ करती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लड़का है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। मैंने तो इसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। तभी फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि ल्यूसी एक लड़की के साथ एक कार में है। फैन लिलिन नोटिस करती है कि उस कार के अंदर मिस लिन है। अब वो ये सोचने लगती है कि कहीं मिस लिन ने ल्यूसी को खरीद तो नहीं लिया है अपने साथ काम करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और यहाँ पर मिस लिन ल्यूसी के कपड़ों को ठीक कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कितने ज़्यादा मैसी लग रहे हो। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तुम्हारे कपड़ों को भी मुझे ठीक करना पड़ता है। और आज तुम्हारा बहुत ही स्पेशल दिन है, पता नहीं तुम आगे मेरे बगैर क्या करोगे। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और ल्यूसी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम तो मेरे साथ काम करते हो ना, फिर मिस लिन के साथ क्या कर रहे हो? क्या इसने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए हैं उनके साथ काम करने के लिए? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उसका डबल पे करूँगी। अभी फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो। फैन लिलिन को इस तरह बिहेव करता देख तो ल्यूसी भी शॉक्ड होता है और कहीं ना कहीं वो भी खुश होता है। जिसके बाद वो कार से उतर जाता है और अपनी मम्मी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसकी मम्मी भी स्माइल करती है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही आते हैं और फैन लिलिन ल्यूसी से पूछने लगती है कि तुम तो पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? क्या तुम इतने ज़्यादा गरीब हो? पहले तुम मेरे साथ शेफ़ बनने का नाटक करते हो, उसके बाद मिस लिन के साथ काम करने का नाटक करते हो, उसके बाद तुम इस कंपनी के मैनेजर बनने का नाटक करते हो। तुम इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन आज तक मैं तुम्हें ठीक से समझ क्यों नहीं पाई भला? क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को अलग से साइड पर ले आती है और कहती है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें आखिर कितने पैसों की ज़रूरत है? अगर तुम सच में किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर भी अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे लौटा देना। अब ये सब बातें सुनकर ल्यूसी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये ल्यूसी के मगरमच्छ के आंसू थे लेकिन फिर भी फैन लिलिन को वो देखकर अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि कहीं मैंने ल्यूसी को कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया जिसके कारण वो रो रहा है। फिर वो ल्यूसी को हग करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस तरह बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी लेकिन इस तरह रोने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगी लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि ल्यूसी जैसे ही सोकर उठता है उसके सामने एक ग्रैंडपा खड़े होते हैं। फिर वो ल्यूसी की तरफ घूमते हुए कहते हैं कि मैं फैन लिलिन का ग्रैंडपा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ काम करो और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो क्योंकि तुम लिन फैमिली के इकलौते बेटे हो और मेरी फैन लिलिन भी इकलौती पोती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका रिश्ता एक अच्छे लड़के से हो और मुझे लगता है कि उसके लिए तुम ही सही हो। तो मैं चाहता हूँ कुछ दिनों तक तुम उसके साथ काम करके देखो और मुझे सब रिजल्ट आकर बताओ क्योंकि उसने कंपनी पर न्यू काम करना शुरू किया है तो उसे किसी भी चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेरी पोती है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। इसी के साथ साथ ल्यूसी को उसका पहला टास्क मिलता है कि वो फैन लिलिन का शेफ बनकर उसके पास जाएगा और ल्यूसी का पहला इम्प्रेशन एक शेफ का होगा। जिसके बाद दूसरे टास्क और तीसरे टास्क में भी उसको यही रोल मिलेगा कि वो बस किसी तरह से फैन लिलिन को इम्प्रेस कर सके और अब तक ल्यूसी ने जितना भी काम किया है वो सब कुछ इसी का एक पार्ट है और ल्यूसी ने अपने सारे टास्क काफ़ी अच्छी तरीके से निभाए थे। जिसके बाद ल्यूसी ये सोचता है कि जब वो फैन लिलिन का शेफ बना था तो उसे ये पता चला था कि फैन लिलिन बहुत ही ज़्यादा रूड गर्ल है लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट भी है। अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है।
जिसके बाद ल्यूजी ये सब बातें फैन लिलिन के ग्रैंडपा को बता देता है और कहता है कि जिस तरह से फैन लिलिन दिखती है वो वैसे बिल्कुल नहीं है और वो एक वुमेन है तो क्या हुआ, वो एक बिजनेस संभालने के बिल्कुल लायक है। वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकती है क्योंकि इतने दिनों में मैंने उसको देखा है, वो अपनी पूरी मेहनत करती है सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। और चाहे जो हो, मुझे उस पे पूरा यकीन है कि वो कंपनी को कभी भी नीचे आने नहीं देगी, वो हमेशा उसे संभाल के रखेगी और वो ये सब कुछ अकेले कर सकती है। ये सब बातें ल्यूजी ग्रैंडपा को बता रहे होते हैं, जिस पर ग्रैंडपा को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और वो कहते हैं कि तुमने जितना मुझे बताया है अब मैं खुशी खुशी इस कंपनी से रिटायर हो सकता हूँ क्योंकि अब मैं फैन लिलिन पर पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि हमारे फैन ग्रुप में सिर्फ एक वही लड़की बची है जो इस पूरे ग्रुप को संभाल सकती है और क्योंकि वो लड़की थी तो मैंने ऐसे उम्मीद नहीं रखा था कि वो ये सब कुछ अकेले संभाल सकेगी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी है। जिसके बाद ग्रैंडपा फैन लिलिन की शादी की बात उठाते हैं और कहते हैं क्योंकि फैन लिलिन की अब 25 साल होने वाली है और मुझे उसके लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढना है और शायद मुझे वो भी मिल चुका है। जिसके बाद लास्ट टाइम ग्रैंडपा जाते जाते ल्यूजी से कहते हैं कि ल्यूजी अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें अच्छे से जांचूंगा। जिस तरह से तुमने फैन लिलिन को तराशा था अब उसी तरह से मैं तुमको तराशूंगा और अपनी पोती का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगा। तुम बस खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना। ये बात बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और ल्यूसी ये बात सुन के तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह जाता है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग फैन लिलिन का देखते हैं जहाँ पर वो फूल को तोड़ रही होती है और कह रही होती है कि शायद मुझे उससे शादी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यही सब बातें बोल बोल कर वो उस फ्लावर को तोड़ी जा रही होती है। फैन लिलिन ये फ्लावर सिर्फ ल्यूसी के लिए तोड़ रही होती है और फूल तोड़ते तोड़ते वो इस मोमेंट पे आता है जहाँ पर वो फ्लावर भी कह देता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रिजल्ट आने के बाद फैन लिलिन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उठ के कहती है कि क्या सच में मुझे उस बेवकूफ़ से शादी करनी चाहिए, आखिर मैंने ये फ्लावर तोड़ा ही क्यों, और वैसे मैं अभी शादी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है शादी करने की। जिसके बाद जाते जाते फैन लिलिन को उसका कैलेंडर दिख जाता है जिस पर ये लिखा था कि कुछ दिनों के बाद फैन लिलिन 25 साल की होने वाली है। जो देखकर तो फैन लिलिन और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोक हो जाती है और फिर से अपने मन में कहती है कि शायद मैं गलत थी, मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए वरना मैं कुछ सालों में और बुढ़ी हो जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि जब फैन लिलिन रास्ते से पार हो रही होती है तो उसे ल्यूजी दिख जाता है जहाँ पर ल्यूजी एक लेडी की हेल्प कर रहा होता है कि उसे किस तरह से काम करना है। ल्यूजी उसे बहुत ही पोलाइटली समझाता है जो देखकर सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और ख़ास करके फैन लिलिन को। वो तो बस ल्यूजी को देखे जा रही होती है, उसकी नज़र ल्यूजी से हट ही नहीं रही होती और वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि ये तो सच में एक जेंटलमैन की तरह है। मैं तो खामखा बेकार ही इसके बारे में गलत सोचती रहती हूँ, ये तो एक अच्छा लड़का है, चाहे ये कितना ही बदमाश क्यों ना हो, लेकिन काम के मामलों में और एक लड़की से किस तरह से बात करनी है इससे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। यही सब बातें सोचकर तो फैन लिलिन बस खो जाती है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो ल्यूजी के लिए कुछ ज़्यादा ही खो चुकी है। जिसके बाद ल्यूजी नोटिस करता है कि फैन लिलिन बाहर है और वो कुछ ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद ल्यूजी उसके पास आने की कोशिश करता है क्योंकि फैन लिलिन उस तरह से बिहेव भी कर रही थी जो देखकर कोई भी बता देता कि फैन लिलिन अभी ठीक हालत में नहीं है। अब नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर ल्यूजी फैन लिलिन के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम ठीक तो हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या हम दोनों अकेले में जाकर कुछ बातें कर सकते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन ल्यूजी और फैन लिलिन का होता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और ल्यूजी उसको बोल रहा होता है कि क्या तुम काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे ले रही हो, तुम्हें सब काम सोच समझ के करना चाहिए, इस तरह से सभी काम अपने सर पे डालना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को बताती है कि तुम्हें पता है हमारे फैन ग्रुप में सिर्फ मैं इकलौती लड़की बची हूँ, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जो इस कंपनी को संभाल सके। इतने सालों तक इस कंपनी को मेरे ग्रैंडपा ने संभाल के रखा था, लेकिन अब वो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इस कंपनी को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर मेरे सर पे है।
और तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे अगर एक भी एम्प्लॉय एब्सेंट हो जाता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है और मुझे वो सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। खैर ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तुम ये सब काम थोड़े ही करते हो। जो बात सुनकर ल्यूसी स्माइल करता है और वो फैन लिलिन को कहता है कि जब तुम्हें इन सब कामों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें सच में इतना अकेला फील हो रहा है, तो तुम्हें एक शादी कर लेनी चाहिए। एक ऐसे लड़के से शादी करो जो तुम्हारी तरह बिजनेस को अच्छे से समझ सके और तुम्हारी तरह ही मेहनती हो, हर काम में एक्सपर्ट हो। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस कंपनी में बहुत सालों तक काम किया है, शायद उनकी नज़र में कोई एक ऐसा लड़का होगा, काबिलदार लड़का, जिससे तुम शादी कर सको। और क्या कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम पसंद करती हो और उससे तुम शादी करना चाहती हो? क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई किसी को पसंद ना करे। मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ज़रूर ही होगा, चलो तुम यही बता दो कि तुम पसंद किसे करती हो। जो बात सुनने के बाद फैन लिली ल्यूसी की तरफ देखती है और यही सवाल वो उससे पूछती है कि अगर मैं ही तुमसे ये सवाल करूँ तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या तुम भी किसी से शादी करना चाहते हो? जो सुनने के बाद ल्यूसी उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। वहीं सामने पास में जो शॉप होती है फैन लिलिन के ग्रुप का, वहाँ पर कुछ कपल ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।